मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। जिया बस अपनी सोच में गुम थी कि विराज को कैसे पता। तो विराज ये सोच रहा था कि वो जिया को कभी नहीं बता सकता कि वो फ्यूचर से आया है। जिया को फिर से भूख लग गई थी क्योंकि लंच में उन्होंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था और जिया विराज के सामने शर्मा रही थी। वो उसे कैसे कहे कि उसे भूख लगी है। विराज उसकी हरकतें देख रहा था जो थोड़ी अलग सी थी। जिया चुपचाप से गाड़ी से बाहर देख रही थी। गाड़ी घर की तरफ निकल गई थी लेकिन विराज जिया की चुप्पी को जैसे समझ सा गया हो। वो उसे देखकर मुस्कुराकर कहता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिया अपने होठों पर जीभ फहराते हुए कहती है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है। विराज उसकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, और उसे रेस्टोरेंट ले जाता है। उस बड़े से रेस्टोरेंट में वो दोनों अलग से लग रहे थे। शायद वो सबसे महंगा रेस्टोरेंट होगा शहर का। काफ़ी अमीर है ये भाई। लोग यहाँ आया करते हैं जो बहुत अमीर होते हैं। जिया की सादगी वहाँ पर अलग लग रही थी और उसे सबसे अलग बना रही थी। दोनों परफेक्ट थे, मेड फॉर ईच अदर की तरह। विराज ने ऑर्डर किया तो जिया की तरफ देखने लगा, जिसका पूरा ध्यान आसपास की चीज़ों पर था, जो बहुत ही ध्यान से वहाँ की डेकोरेशन देख रही थी। वहाँ पर लगी खूबसूरत चीज़ों को देख रही थी। वो खुश हो रही थी क्योंकि उसने ये सब कभी देखा नहीं है। शायद वो पहली बार इतने बड़े रेस्टोरेंट में आई होगी। वो एक छोटे से कस्बे से है जहाँ पर छोटे से होटल में ही बहुत कुछ मिल जाया करता था, जो कि समोसा और चाट थी, और उसी में उसकी दुनिया शुरू हो जाया करती थी। शाम हो गई थी। दूसरी तरफ शुभ के घर पर वो मुंह बनाकर कहता है, जिया की शादी क्या हो गई, एक भी बार मुझे फ़ोन नहीं किया। ऊपर से 2 घंटे से मैं उसका वेट कर रहा हूँ। थोड़ी देर बाद बारात निकलनी है, सब लोग तैयार होकर यहाँ आ गए हैं और वो जिया को मिस कर रहा था। दोनों कज़न में बहुत ज़्यादा प्यार था और वो सोच रहा था क्या जिया उसे भूल चुकी है। ऊपर से शुभ को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि अरमान जा चुका था। वो दोपहर को ही चला गया। बहुत कोशिश की शुभ ने उसे रोकने की, पर शायद वो नहीं रुका और ना ही वो अब शायद कभी मिल पाएंगे दोबारा, क्योंकि अरमान यहाँ टूटे दिल के साथ गया था। उसे जाते देखकर उसकी आंखों में नमी सी भर गई थी। शुभ अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड नवी से शादी कर रहा था। उन दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता था, पर मोहब्बत जैसा कोई रिश्ता था नहीं। उसे बार बार विराज की कई बातें याद आ रही थी। वो उनके बारे में सोच रहा था जब उसने कहा था कि वो पूरी दुनिया से लड़ सकता है सिर्फ जिया के लिए। जिया उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और फिर वो लड़ा भी अपने पूरे परिवार से, पूरे समाज से। उसने उसे पाने के लिए एक अलग सी जंग छेड़ दी थी। वो इतना प्यार जो करता था, वो अपने परिवार से लड़ पड़ा था जिया के लिए। शुभ सोच रहा था क्या वो नवी से कभी इतना प्यार कर पाएगा? क्या वो अपनी उस बेस्ट फ्रेंड से जिसके साथ उसने बचपन में बहुत सारी शरारतें की हैं, उसे वो मोहब्बत दे पाएगा जो उसकी है, जो वो डिज़र्व करती है? वो अपनी सोच में गुम था कि तभी उसके कमरे में मोनिका आती है। उसके हाथ में चाय का कप था। जिया की तरह शुभ को भी बहुत पसंद थी चाय। कई बार चाय लवर मिल जाते हैं, मैं भी चाय लवर हूँ। मोनिका उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, वो आ जाएगी थोड़ी देर में, इतना क्या सोच रहे हो? मैं जानती हूँ तुम्हारी बहन के बिना तुम उदास हो जाते हो, पर उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगती है। शुभ उसे देखकर कहता है, मुझे नहीं पता विराज ने ऐसा क्यों किया, पर उसकी वजह से अरमान का दिल बहुत बुरी तरह टूटा। मोनिका हल्का सा मुस्कुरा कर कहती है, जिसके हिस्से में जो आना है उसे वही मिलेगा। अरमान की ज़िंदगी में शायद जिया का प्यार नहीं था, उसका साथ नहीं था। तुम्हें पता है पिछले 2 सालों से कार्तिक और मैं उसी घर में रहते हैं। जब मैं शादी करके गई थी तब से मैंने कभी विराज को इस तरह नहीं देखा। मैं तो समझ भी नहीं पाई कि ये जो विराज सामने खड़ा है वो कोई अजनबी इंसान है क्या। मैंने कभी उसे हंसते हुए नहीं देखा। वो हमेशा परेशान उदास रहता है, एक चिड़चिड़ा सा इंसान जो सबसे दूर रहता है। उसमें कोई भावना तक नहीं थी। लेकिन जैसे उसे प्यार सा हो गया था जिया से, ऐसा लग रहा था अब उसे ज़िंदगी से भी प्यार हो गया है। जिया के आने से एक दिन में ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सी भर गई थी। मैं हैरान हूँ कि जिया उसकी ज़िंदगी में वो सारी भावनाएं ले आई जो हम 2 सालों से देख तक नहीं पाए थे। जिया उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ मायने रखती है। तुम विश्वास नहीं करोगे, आज पहली बार उसने पलटकर जिया के लिए चाचा जी की बोलती बंद कर दी, चाची जी को अच्छे से सबक सिखा दिया, और कल वो कॉन्फ्रेंस कर रहा है। तुम समझ भी सकते हो इसका मतलब। वो अपना सारा बिजनेस टेक ओवर करने की तैयारी में है। मैं तो हैरान हूँ।
जिया के आने के बाद उसमें इतने सारे बदलाव आए हैं। वो बस जिया के बारे में सोच रहा है, जिया के लिए कुछ करना चाहता है, जिया को इतना प्यार करता है कि तुम और मैं शायद सोच भी नहीं सकते। कार्तिक और मैं और माँ हमेशा चाहते थे कि विराज अपनी दुनिया से वापस आ जाए, वो हंसे खेले और आम लोगों के बीच रहे, वो खुश रहे। पर उसकी वजह जिया बन गई। उसने एक ही दिन में विराज को एक आम इंसान बना दिया। वह जिया से जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखेगा। तुम चिंता मत करो। उस घर में कोई उसे ज़रा सा भी कुछ नहीं कह सकता। विराज उस पर एक आँच भी नहीं आने देगा। और मुझे नहीं पता अरमान का फ्यूचर क्या होगा, पर भगवान जी ने उसके लिए कुछ बेहतर ही सोचा होगा। शुभ बस चुपचाप अपनी चाय पीने लगा और तैयार होने लगा। उसके दिल में एक अजीब सी कश्मकश भर गई थी, फ्यूचर को लेकर, ज़िंदगी को लेकर। ये प्यार शब्द सुनकर उसकी भावनाएं अजीब सी हो गई थी, क्योंकि उसमें और नवी में प्यार नहीं था। दोनों बस परिवार के लिए शादी कर रहे थे, दोनों बस फैमिली के लिए शादी कर रहे थे और दोनों अपनी दोस्ती के लिए शादी कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ होटल में खाना खाने के बाद दोनों घर की तरफ निकल गए। जिया खुश होकर आसपास देख रही थी। सब कुछ इतना खूबसूरत था, उसने पहली बार दिल्ली घूमी थी। दिल्ली इतनी खूबसूरत है उसे पता नहीं था। जिया को इतना ज़्यादा पता ही नहीं था। वो शुभ के साथ जब भी जाती तो शुभ उसे अपनी पसंद की जगह पर ले जाया करता। वैसे भी वो पंजाब के एक छोटे से गांव से है। ऐसा नहीं कि वो कभी बाहर नहीं निकली, पर ये सारी दुनिया बहुत अलग थी। उसकी वो सिंपल सी दुनिया से बहुत अलग थी। जिया की ज़िंदगी में 2 साल पहले एक हादसा हुआ था। उसके बाद वो कभी कभार ही बाहर निकलती है। उसे कहीं जाना होता है तो उसके पापा उसे छोड़ कर आते हैं, और कहीं से लेकर आना होता है तब भी उसके पापा ही जाते हैं। 2 साल पहले जिया के साथ बहुत कुछ हुआ था, जो अभी आपको बताना नहीं है, क्योंकि बाद में वो सब कुछ सामने आ जाएगा। विराज ने थोड़ा सा झुककर जिया के हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम ठीक हो? वो साथ साथ में ड्राइव कर रहा था। जिया एकदम से विराज की तरफ देखती है। उसका हाथ पकड़ना उसे कंफ्यूज कर रहा था। वो बस उसे देखे जा रही थी। विराज के चेहरे पर थोड़ी सी निराशा झलक रही थी, जैसे वो कहना चाहता हो, तुम मेरी वाइफ हो, तुम मेरे अलावा पूरी दुनिया को देख रही हो, बस मुझे ही नहीं देखती हो। विराज की आंखों में जलन महसूस हो रही थी। जिया को तो कुछ समझ ही नहीं आया। उसने अपने आईब्रो उठाते हुए कहा, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या मैंने कुछ गड़बड़ की है? विराज के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। इस लड़की को कभी कुछ समझ ही नहीं आता, स्पेशली प्यार का। लेकिन वह नाटक करते हुए कहता है, तुम हर जगह तो ध्यान देती हो, सिवाय मेरे, लेकिन मुझ पर तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता। तुम भूल जाती हो कि हमने सुबह शादी की है और मैं तुम्हारा पति हूँ, नया नया पति। थोड़ा सा ध्यान मुझ पर भी दे लिया करो। तुम्हें मुझे अच्छा फील कराना चाहिए। बार बार अपनी फीलिंग्स तुम्हारे सामने ज़ाहिर कर सकता हूँ मैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं चाहता तुम्हें अनकंफर्टेबल फील करा दूँ, इसलिए तुम्हें वक्त देना चाहता हूँ, पर इस तरह मुझे अवॉइड मत किया करो। जिया को तो समझ ही नहीं आया कि उसकी कौन सी हरकत ने विराज को परेशान कर दिया था। वो समझ रही थी कि इसका रीज़न क्या है। असल में जिया को अभी प्यार नहीं था, तो वो कैसे विराज की भावनाएं समझ पाती? वो कैसे समझ पाती कि उसकी आंखों में ये तड़प 2 दिन की या 1 दिन की नहीं थी, सालों की थी, एक जन्म की थी। उसे कहाँ पता था कि वो उसकी मौत देखकर वापस आया था। वो इतना डर जाता था वो सब कुछ देखकर या सोचकर। उसने बिल्कुल भी विराज को अवॉइड नहीं किया था, बल्कि उसे तो पता ही नहीं था कि क्या चल रहा था। वो खुद भी अपने इस रिश्ते को समझने की कोशिश कर रही थी। कल तक वो एक मस्त मौला खाने पीने और घूमने वाली लड़की थी, जो अपनी ज़िंदगी में शरारतें कर अपनी माँ बाबा को परेशान करती थी। लेकिन सुबह उसकी शादी हो गई, वो भी उस इंसान से जिसे वो सिर्फ 2 बार मिली है, जिसके लिए वो सिर्फ अनजान है। उसे समझने और जानने के लिए उसे वक्त चाहिए, इतना वक्त कि थोड़ा समझ तो वो पाएगी ही ना उसे। विराज को पलटकर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी पलकें झुका ली और खुद को समझाने लगी कि विराज को समझना होगा, ये ज़रूरी है, उन दोनों के रिश्ते के लिए, उन दोनों के लिए। उसने अपना सिर झुका लिया और सोचने लगी, क्या उसने ऐसी कोई हरकत की थी जिससे कि विराज को बुरा लगा हो? क्या वो सच में विराज को अवॉइड कर रही थी? क्या उसकी कोई भी हरकत विराज के दिल को दुखा गई होगी? वो बहुत ही साफ दिल लड़की है, कभी किसी का दिल नहीं दुखा सकती, और गलती करना तो बहुत दूर की बात है। वो गलती में भी कभी किसी का दिल दुखाने के बारे में सोचेगी नहीं।
ये उसे कभी मंजूर नहीं होगा। इसीलिए शायद भगवान ने उसे एक मौका दिया, शायद इसीलिए उन्होंने वापस उसे भेजा, एक नई ज़िंदगी के साथ, एक नए इंसान के साथ। विराज ने कार साइड पर लगा दी और जिया को अपने पास किया और हल्का सा उसके हाथ को दबाया, जिससे फिर से जिया उसकी तरफ देखने लगती है। विराज हल्का सा झुककर उसकी सीट बेल्ट खोल देता है। वो बस हैरानी से उसे देख रही थी। वो एक झटके में जिया को उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जिया को तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो लोग सड़क के बीचों बीच थे। भले ही कार के शीशे ब्लैक हों, पर फिर भी वो लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हैं। उन दोनों को अगर किसी ने देख लिया ना, तो बेफालतू का तमाशा होगा और ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं होगा करना। जिया ने अपना मुंह खोले बस उसे देखा। विराज अपनी उंगलियां उसके होठों पर रखकर उसे शांत करने को कहता है और फिर उसके कान पर हल्के से किस करते हुए कहता है, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ तुम्हें। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम्हें वक्त देना भी चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं होता, पर मेरा दिल मेरे कंट्रोल में नहीं है। तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हें पाने के लिए कितना तड़पा हूँ मैं। ऐसा लगता है जैसे सदियों बाद तुमसे मिला हूँ। अगर तुम्हें खुद से दूर करूँगा तो मैं जी नहीं पाऊँगा। जिया तो हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था उसने ऐसी कौन सी हरकत की थी जो विराज इतना परेशान था, या उसकी आंखों में इतनी उदासी थी। अब वो कैसे समझ पाती। वो बेचारी तो सोचने की बस कोशिश करती रह गई। जिया को नहीं पता था कि विराज उससे तब से प्यार करता था जब वो पिछली ज़िंदगी में किसी और की हो गई थी। वो उसकी मोहब्बत नहीं, उसका जुनून थी। वो उसकी जीने की ज़िद थी। जिया को लगता था कि वो लोग सिर्फ 2 बार मिले हैं, लेकिन उसे नहीं पता था विराज पिछले 8 सालों से उसकी ज़िंदगी में, पिछली ज़िंदगी में उस पर हमेशा नज़र बना कर रखता था। उसे दूर से देखता था। भले ही वो इंडिया कभी नहीं आया, पर उसने हमेशा उसके हर मोमेंट की खबर रखी। उसने तभी तो उसे उसकी मौत का भी पता चल गया था। जिया को लगता था वो एक सिंपल सी लड़की है, इसलिए कभी उसे कोई इतना प्यार कर नहीं सकता। लेकिन सामने बैठा इंसान शिद्दत से पागलों की तरह उससे प्यार करता था। वो समझ ही नहीं पा रही थी। वो खुद को समझा रही थी कि वो विराज की पूरी ज़िंदगी बन चुकी थी। विराज का दिल कर रहा था कि वो जिया को बस अपनी बाहों में भरकर पागलों की तरह उसे किस करे, पर उसने खुद को रोक कर रखा। ये गलत नहीं था, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। ऊपर से उन दोनों को ही समझ नहीं थी कि आगे क्या करना है। उन दोनों के बीच ना तो ज़्यादा बात हुई थी, ना ही उन दोनों का रिश्ता उस लेवल तक आगे बढ़ा था। जिया काफ़ी नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा जल्दी में उन दोनों ने हाँ की थी। जिया ने तो बस अपने माँ बापा के लिए या विराज की आंखों में उदासी या प्यार देखकर हाँ कर दी होगी। जिया बहुत ही मासूमियत से कहती है, शादी के लिए लेट हो रहा है, शोभ भैया वेट कर रहे होंगे और हम सड़क पर हैं। विराज उसकी कमर को पकड़ते हुए पास करते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम मेरे साथ नाइंसाफ़ी करती हो। मेरे पास होकर तुम्हें सबकी चिंता है, और मैं सड़क पर ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम अपना दिमाग कहीं और मत ले जाया करो। मैं तो बस तुम्हें ये बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करना, वरना मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। जिया हैरान थी। फिर से विराज कहता है, मैं तुम्हें कभी रोक टोक नहीं करूँगा, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें ला कर दूँगा, दुनिया की हर खुशी। तुम मेरी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहोगी, पर मैं भी तुम्हारी लाइफ की फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहना चाहता हूँ। तुम मेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर हो, मेरी सांसों से भी। पर मैं तुमसे भी ये उम्मीद करना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए बहुत मायने रखूँ, मैं भी तुम्हारे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाऊँ। विराज की आंखों में जिया अपने लिए मोहब्बत, पागलपन, जुनून सब कुछ देख सकती थी। उसे अजीब लगता था, क्या 2 बार मिलने से कोई इस हद तक पागल हो सकता है। उसके दिल में आ रहा था कि वो पूछ ले, पर विराज की बातें उसके दिल को सुकून से भर रही थी। एक अलग सा सुकून और खुशी उसके दिल में महसूस हो रही थी। उसे डर लग रहा था, एक ऐसी मोहब्बत से। वो समझ नहीं पा रही थी, जिस इंसान की बाहों में वो खुद को सेफ महसूस कर रही थी, तो उसकी मोहब्बत से उसे डर क्यों लग रहा था। विराज बस जिया का चेहरा देखता रहता है, फिर झुककर उसके माथे को हल्का सा चूम लेता है। दोनों की आंखों में खुशी थी, दोनों की आंखें बंद थी।
विराज ने जिया को कसकर गले लगा लिया था, क्योंकि जैसे अगर वो खुद से दूर करेगा तो वो दूर चली जाएगी। उसे डर था जिया फिर से कहीं दूर ना हो जाए, इतनी दूर कि वो वापस कभी लौट कर ना आ पाए। ये मौका उसे भले ही भगवान ने दे दिया हो, पर अब भी बहुत खुश था। गाड़ी फिर से एक बार घर की तरफ निकल गई। दोनों जब घर पहुंचे तो सरिता जी तैयार थी। दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, तुम दोनों काफ़ी लेट हो। मोनिका के काफ़ी सारे फ़ोन आ चुके हैं। बारात निकलने में अभी आधा घंटा है, तो तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। और मैं ड्राइवर के साथ जा रही हूँ, तुम लोग जल्दी ही आ जाना। और जिया को तैयार करने के लिए मैंने वो आर्टिस्ट बुला ली है। विराज की चाची जो सोफे पर बैठी थी वो घूरते हुए जिया को देख रही थी। असल में उन्हें गुस्सा आ रहा था। अभी नौकर बहुत सारे बैग्स लेकर विराज के कमरे की तरफ गया था। ये सारी शॉपिंग जिया जो करके आई थी वो थी। थोड़ी देर पहले साहिल भी काफ़ी सारे बैग लेकर आया था। वो सारा सामान भी उसने विराज के कमरे में रखवा दिया था। अब जिया की चाची को नहीं पता था ना कि जिया लोकल मार्केट से कुछ हज़ार की शॉपिंग करके आई है। उन्हें लग रहा था ये गरीब सी लड़की लाखों रुपए खर्च कर आई है, इसलिए वो सरिता जी को भड़काने का काम भी कर रही थी। लेकिन सरिता जी को तो साहिल पहले ही बता गया था कि उनकी बहू उनके बेटे को लोकल मार्केट लेकर गई है और वो 18,000 के लिए भी बचत कर रही थी। सरिता जी को तो हंसी आ गई। आज विराज को भी अच्छे से अकल आई होगी लोकल मार्केट घूमकर। उसे भी दीन दुनिया का पता चल गया होगा। सरिता जी ने अपनी देरानी की बातों का ज़रा भी भाव नहीं दिया। वो बस मन ही मन मुस्कुराती रही। जिया की सादगी उन्हें पसंद थी और वो पैसों के पीछे भागने वाली लड़की बिल्कुल नहीं थी। विराज और जिया अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। तभी सरिता जी पीछे से आवाज़ देते हुए कहती हैं, तुम दोनों के लिए स्नैक्स भिजवा देती हूँ, जिया को भूख लगी होगी। स्नैक्स का नाम सुनते ही तो जिया खुश हो जाती है। उसे बार बार भूख लग जाया करती है। वो विराज से कुछ कहती, शायद उसे बुरा लग जाता। इसीलिए थोड़ी देर पहले ही तो उसने पिज़्ज़ा खाया था, इसीलिए वो चुप थी। पर उसकी मुस्कुराहट सरिता जी और विराज दोनों को ही बहुत अच्छी लगती है। जब वो कमरे में पहुंचे तो पूरा सोफ़ा बहुत सारे बैग से भरा हुआ था, पर अभी उन कपड़ों को देखने का या चेक करने का टाइम दोनों के पास नहीं था। इसलिए वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ जाकर गोल्डन और पीच कलर का लहंगा उठा लेती है। मोनिका ने उसके लिए भेजा था, और जाकर बाथरूम में चेंज करने लगती है। विराज उसे इस तरह जल्दी जल्दी करता देखकर हंसने लगता है। सच में उसकी बीवी को शादी में जाने की कितनी जल्दी है, वो समझ सकता है, क्योंकि ये जानना आसान था। शुभ और जिया का रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों सके भाई बहनों की तरह थे। विराज जिया का वेट कर रहा था ताकि वो चेंज करके बाहर आए, उसके बाद वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाए। आज पहली बार वो लोकल मार्केट गया था। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार था। उसने तो सोच लिया था जिया की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, फिर चाहे वो कोई भी ख्वाहिश क्यों ना हो, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। जिया जब बाहर आई तो लहंगे और ब्लाउज़ पहने बाहर आ गई। उसने बालों को कंधे पर रखा था और डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। जल्दी जल्दी में उसने ध्यान नहीं दिया कि वो दुपट्टा ले जाना भूल गई। शादी में जाने की इतनी जल्दी जो थी, उसने सोचा भी नहीं था कि विराज उसे देख रहा है और वो क्या फील करेगा। विराज चुपचाप से अपने फ़ोन में लगा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान जिया पर गया। वो खड़ा होकर उसके पास आता है और आईने में देखने लगता है। वहाँ खड़ी लड़की काफ़ी खूबसूरत थी, जो अपने ब्लाउज़ की डोरी बांधने में लगी हुई थी। उसकी गोरी सी कमर दिखाई दे रही थी, ऊपर से उसकी खुली खूबसूरत पीठ। विराज की आंखें एकदम से छोटी हो गई, क्योंकि ये लहंगा बहुत ही रिवीलिंग था। बहुत खूबसूरत ज़रूर था, लेकिन रिवीलिंग था, और जिया तो ऐसे कपड़े पहनती ही नहीं है। जिया के दिमाग में ये सारी बातें आई ही नहीं। उसने ब्लाउज़ को जब देखा बाथरूम में तो उसने सोचा शायद विराज को ये पसंद होगा, क्योंकि यहाँ जितने भी कपड़े थे विराज की पसंद के थे। उसे खुद को समझाने में वक्त लगा था, लेकिन विराज की पसंद के लिए उसने ये पहन लिया था और अब वो डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी। विराज की आंखें बिल्कुल छोटी थी और उसने कहा, तुमने ये क्या पहना है? जिया ने अब तक ध्यान नहीं दिया था। वो पलट कर देखती है। उसकी वो पूरी पीठ दिख रही थी, लेकिन अब वो विराज को आईने में देख सकती थी। उसने थोड़ा सा हकलाते हुए कहा, मोनिका दी ने भेजा है मेरे लिए। क्या आपको पसंद नहीं था? विराज को थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने चेक क्यों नहीं किया? वो भूल कैसे सकता है? मोनिका बहुत ही मॉडर्न है। वो ये सारे कपड़े आराम से पहन लेती है। उसे ज़रा भी दिक्कत नहीं है। वो अपना फैशन हाउस चलाती है। लेकिन जिया, वो बिल्कुल ऐसे कपड़े नहीं पहनती। उसे पता था जिया की पसंद इन कपड़ों में बिल्कुल नहीं है।
वो सिर्फ उसके लिए पहनेगी, वो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होगी ऐसे ब्लाउज़ के साथ। विराट उसका हाथ पकड़कर ड्रेसिंग रूम में ले जाते हुए कहता है, मेरी पसंद के लिए अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम्हें जो पसंद है वो पहनो। भाभी ने शायद अपने हिसाब से भेजा होगा। मैं तुम्हारे लिए कपड़े चूज़ कर देता हूँ, तुम चिंता मत करो। जिया छोटे बच्चे की तरह पीछे पीछे चल रही थी और सोच रही थी, क्या ये उनकी पसंद का नहीं था? जिया को खुशी महसूस हुई, क्योंकि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उसकी पूरी गोरी कमर दिखाई दे रही थी, उसका वो गोलू सा पेट भी दिखाई दे रहा था। उसने सोचा ये देखकर उसकी मम्मी उसे बहुत डांटेगी कि उसने अब पक्का आज बाहर से कुछ खाया होगा। उसे तो बस इसी बात की चिंता थी। लेकिन विराज को चिंता थी कि उसकी बीवी की इतनी गोरी सी कमर कोई और देख लेगा। विराज ने ध्यान नहीं दिया था कि जिया किस तरह उसे देख रही थी। जिया ने जल्दी जल्दी ध्यान नहीं दिया था कि इस लहंगे के साथ 2 ब्लाउज़ आए थे। मोनिका ने एक अपने हिसाब से भेजा था तो एक जिया के हिसाब से। जिया को तो शादी में जाने की इतनी जल्दी थी कि उसने दूसरा चेक ही नहीं किया। विराज उसे दूसरा ब्लाउज़ देते हुए कहता है, तुम ये पहन लो, ये तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा, और चेंज कर लो। वो हल्का सा उसके बालों को उसके कंधे से हटाकर पीठ की तरफ कर देता है और कहता है, अपनी पसंद के कपड़े पहना करो। मुझे नहीं पसंद कि मेरे लिए तुम एडजस्ट करो। जिस चीज़ में तुम कंफर्टेबल नहीं हो ना, वो बिल्कुल नहीं करना, और खुलकर मुझसे हक से कह सकती हो कि मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये वादा है मेरा। जिया के चेहरे पर स्माइल सी आ गई। विराज ने उसका दिल जीत लिया था। ये कैसा इंसान था? पहले उसके साथ ज़बरदस्ती शादी तो कर ली थी, लेकिन अब उसके साथ ज़रा सा भी ज़बरदस्ती नहीं कर रहा था। उसे ज़रा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ करने नहीं दे रहा था। वो हंसते हुए ब्लाउज़ लेकर बाथरूम की ओर दौड़ गई थी। क्या होगा आगे? कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। जो लोग पहले कमेंट करते थे वो भी करें। आप सबके कमेंट खुशी देते हैं। मैं कोशिश करूँगी मैं रेगुलर दे दूँ। टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज चलता रहता है मेरे पास।